नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग के सेशंस जो चालू किए हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि हमने कुछ सेशन से चालू किया है, ये तालेब का हमने छोटा सा किताब लिया है, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस, जिसका हमने पहले मतलब समझाया है कि इसके पास एक लोहे का बिस्तर होता है, हर चीज उसी में फिट करता है। वो लोहे का बिस्तर में अपने गेस्ट को फिट करना है उसको। अगर वो लंबा हो तो काट देगा, अगर छोटा हो तो खींच देगा। तो वो उसी के ऊपर उसने कुछ दो 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 लाइन के एफोरिज्म जिसको कहते हैं पूरे किताब में, उसमें अलग अलग थीम में दिए हैं। तो हम दो लाइन लेते हैं, उसका मतलब हम समझते हैं कि आज के वातावरण में उसका क्या एप्लीकेशन है। ये दो लाइन, एक पंक्ति, दो पंक्ति। तो आज का जो हमारा ट्रिगर है, जिसको हम ट्रिगर कह सकते हैं कि उससे हम आगे कैसे बात करेंगे, उस उन्होंने लिखा है, एडुकेशन शिक्षा मेक्स द वाइस, जो बुद्धिमान होता है उसको थोड़ा सा और बुद्धिमान बना देता है, बट इट मेक्स द फूल। पर एडुकेशन अगर किसी बेवकूफ या कम बुद्धि वाले को दोगे तो वो एडुकेशन बहुत डेंजरस हो जाता है। अभी इसको सोच के देखना है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्धिमान को अगर आप शिक्षा देते हो तो वो थोड़ा वो और बुद्धिमान हो जाता है, वाइज हो जाता है। वाइज बिकम स्लाइटली वाइजर, ज्यादा नहीं, थोड़ा वाइजर एडुकेशन से। पर जिसका जो बुद्धिमान नहीं होता है, नासमझ को अगर एडुकेशन दे दो तो वो और हानिकारक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। ये कैसे है? अभी देखिए, मॉडर्न एजुकेशन वही कर रहा है। और आपने एक चीज देखा होगा, कई लोग डिग्रियां इकट्ठे करते रहते हैं, डिग्रियां इकट्ठे करते रहते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो बात है, पर वो फिर किताबी विद्या हो जाता है उनका। वो फिर आजू बाजू नहीं देखते हैं कि जमीन में क्या हो रहा है। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो देखता है, उसका जो तजुर्बा है उसको कंबाइन करता है एजुकेशन के साथ। और जो नासमझ होता है वो किताबी देखता है और वो देख के आगे सोचता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ऐसा ही वो, उससे क्या है, काफी समाज को नुकसान होता है। बुकिश नॉलेज जिसको कहते हैं। और जो वही उसका जो बेड बना लेता है अपना, जो किताब में दिया है ये, उसको बेड बना लेता है। हमारा जो नॉलेज है, किताबी नॉलेज है, उसी में फिट होना चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट है, कुछ है, WHO है, कि किताबी वाले हैं, वो किताब से गाइडलाइन बना रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे ग्राउंड सिचुएशन जो बुद्धिमत बुद्धिमान जो होगा वो देखेगा कि हमारे बीमारियां क्या है, हमारे लोग क्या है, हमारे खाना पीना क्या है, उससे वो बताता है कि महामारी कैसा होगा। पर जो किताबी विद्या, जो पढ़ा लिखा होगा, वो किताब में देखेगा ये पेंडेमिक है, अब इसको पेंडेमिक में फिट करना है। आपने देखा पिछले पेंडेमिक में कैसे किया, कि केसेस नहीं हो रहे पर पेंडेमिक तो है, केसेस होने हैं तो RT-PCR करो, जो पॉजिटिव है उसको केसेस बना दो। उसको फिर मौतें कम हो रही है, दूसरे कारणों से मौतें हो रही है तो उसको उसी कारण से मौत बनाओ, कि जिसका भी पॉजिटिव है उसका कॉज ऑफ डेथ वो लिख दो। दो चीज कर लिया, कितना डेंजरस हो गया। आप देख रहे हो कितना डेंजरस हो गया। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जो यहाँ तक कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो मरा है उसको RT-PCR पॉजिटिव है, उसका जो आंकड़े बनाए हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं, उसको वो डेथ डिक्लेयर किया, कोविड डेथ डिक्लेयर किया। ऐसे करके फिर रोज जो भी मर रहा है वो, तो ये कितना डेंजरस हो जाता है। जो जिसके दिमाग में एक पहले से एक आपने दे दिया है। और ये इसका जो जो किताब के कवर के बीच में ही वो रहता है, वो जो, क्योंकि उसका बुद्धि खुद का तो है नहीं। खुद का बुद्धि तो ये दब गया ना एडुकेशन में, तो वो तो सेकंड हैंड भी ये कर रहा है। अब सेकंड हैंड जो आपका, जब आप सेकंड हैंड कपड़ा भी खरीदते हो, वो वो अलग होता है। वो आपको जैसे भी बड़ा लंबा छोटा, और पर अगर आप टेलर से सिलवा के करते हो तो फिट होता है। तो आपका जो विद्या है, अगर आपका एडुकेशन है आपका, जो कि किताबें से आया है,
वो आप उसी में फिट करोगे, जो भी चीज़ देखोगे उसी नज़र से देखोगे जो किताब में दिया है। कई बार जो किताब में दिया होता है एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कई बार। और हमारे इस महामारी में भी हुआ है कि आपने देखा होगा कि जो केसेस हमारे यहाँ बहुत कम हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन थे, हमारे यहाँ बहुत जल्दी संक्रामिक फैल गया, संक्रामिक हो गए लोग, क्योंकि नज़दीक नज़दीक रहते हैं। हमारे यहाँ देखिए, लॉकडाउन से क्या हुआ, लॉकडाउन का मकसद क्या था, वो किताबी विद्या जैसे ही है ना। लॉकडाउन का मकसद ये था कि भाई लोग दूर दूर रहेंगे। हमारे यहाँ लॉकडाउन किया, लोग घर घर लोगों के छोटे हैं, एक घर में 10 10 20 20 लोग रहते हैं। कई घरों में स्लम एरिया में छोटे घरें रहती है, मिडिल क्लास में भी। तो सब जल्दी फैल गया। अपने अपने काम में रहते, फुटपाथ में काम कर रहे बेचारे, ठेले में काम कर रहे, तो वो फैले हुए हैं। तो वो तो अपने बुद्धिमान जो आदमी है वो तो कहता कि सबको बाहर वो कर दो, सबको बाहर जाने बोलो, संक्रमित फैलेगा नहीं। अब सबको अंदर कर दिया बहुत। और ये तो हमारे किस्मत वाली बात थी कि ये बीमारी बहुत ही हल्का था, पर्टिकुलरली जो यंग एंड हेल्दी है। तो जल्दी फैल गया, स्टेबल हो गया, रुक गया अपने आप। पर वो किताब से अभी ये बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमने टीकाकरण किया, तब रुका ये। अब वो चलते रहेगा, वो किताब वाले नैरेटिव चलते रहेंगे, पेपर्स होंगे कि ये होंगे वो होंगे, क्योंकि इन लोग बुद्धि कम है, शिक्षा ज्यादा है। बुद्धि वाला जो शिक्षा होगा वो ज्यादा थोड़ा बुद्धि बढ़ेगा उसका, क्योंकि वो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन देगा। हम सब बुद्धि वाले पैदा होते हैं, इंसान बुद्धि वाला पैदा होता है। बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको वो एक ये बन जाता है। जैसे हम एजुकेशन में जाते हैं, हम इधर उधर देखना बंद कर देते हैं आजकल तो, और घुटना लगाना पड़ता है, घुटना पड़ता है। कोचिंग क्लास, ये क्लास है, MCQ ये वो। तो वो बहुत बुद्धि, बहुत डिग्री हासिल कर लेगा, पर वो डेंजरस हो जाता है। डेंजरस क्यों होगा? अगला महामारी ऐसा व्यक्ति घोषित करेगा जो कि बहुत पढ़ा लिखा है। एडुकेशन, एडुकेशन मेक्स द वाइज वाइजर, बट द फूल, फूल दिया है इन्होंने, फूल वर्ड यूज किया एक्चुअली। डेंजरस, वास्टली मोर डेंजरस। तो बहुत ज़्यादा, तो ये हमको देखना है भाई किसका क्या है। ये कितना मतलब एक कोई को बच्चे को आपने ऐसा दे दिया, बंदूक उसके हाथ में दे दिया, वो कभी भी कहीं भी अनाधुन ट्रिगर चला दे, जिसको कोई मालूम नहीं है कि है। तो एडुकेशन ऐसा चीज़ है, जो आदमी वाइज है उसके हाथ में बहुत अच्छा है, पर जो वाइज नहीं है वो कहीं भी वो चला देगा, कभी भी महामारी डिक्लेयर कर देगा, कहीं भी कुछ अपना जो ज्ञान है, आप हेल्दी आदमी भी जाएगा तो वो उसी ज्ञान में फिट करेगा उसको, उसका जो नॉलेज है उसी में फिट करेगा, बीमारी ढूंढेगा उसमें, इमेजिनरी बीमारी ढूंढेगा, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत पहले सुना था ये एक कोई प्रोफेसर साहब गए थे, MD का एग्जाम चल रहा था, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वहाँ पे केस दिया जाता है, उसको देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है और डायग्नोसिस बताना पड़ता है। तो एक बच्चा को रखा था, चाइल्ड पीडियाट्रिक्स का एग्जाम था, बच्चे का बच्चे का चाइल्ड स्पेशलिटी का, MD पीडियाट्रिक्स का। तो 10 कैंडिडेट थे। तो एक बच्चे को रखा था, सबको बोला कि इसको आप एग्जामिन करो और इसका बीमारी डायग्नोसिस, बीमारी नहीं बोला, डायग्नोसिस बताया, डायग्नोसिस क्या है। 10 ने देखा उसको, और 10 ने सब वाइवा में गए, पूछा, किसी ने करेक्ट डायग्नोसिस नहीं किया। किसी ने कुछ बीमारी ढूंढा, किसी ने कुछ ना कुछ बीमारी उस बच्चे में ढूंढा, और बोला आप लोग सब गलत हो, सब फेल हो गए। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या था? हेल्दी चाइल्ड, एक हेल्दी चाइल्ड रख दिया था। करेक्ट डायग्नोसिस कोई अच्छे से देख के बताता कि इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, तो उसको पूरे नंबर मिल जाते। पर वो सोच रहा है नहीं, हमारे किताब में हमने इतने इतने मेरा बच्चे तो होना ही है, मैंने वो बीमारी लेके जा रहे हैं। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, मतलब अगर वो सोच के कोई ट्रीटमेंट भी चालू कर दे। तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। तो हम जो हमको इनके दो, इससे हम थोड़ा टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन क्या है। तो आज हमने यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे देखेंगे, कुछ उठाएंगे उनके किताब से, फिर से 2 लाइन कहीं से भी उठा लो, ऐसा उन्होंने कहा भी है शुरू में कि कहीं से भी आप खुल के पढ़ो 2 2 लाइन। धन्यवाद।